अगर आप आज के दिन का सिंगल कैंडल का एनालिसिस करोगे तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि आज के दिन हम लोगों को जो नीचे की साइड का जो शैडो है वो नीचे की साइड का शैडो बड़ा दिख रहा है और मार्केट ने एक हायर हाई हायर लो हायर क्लोज हम लोगों को दे दिया है। मतलब सेंटीमेंट वाइज मार्केट जो है पॉजिटिव सेंटीमेंट में बना हुआ है। जब भी मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट में बना हुआ रहता है तो हम लोग देखते हैं कि ऊपर की साइड में हम लोगों को रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे आ रहा है और फिर हम लोग उसका ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे, या फिर नीचे का जो सबसे नजदीक वाला इंपॉर्टेंट सपोर्ट आता है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट को अगर मार्केट रिस्पेक्ट करता है तो वहाँ पे हम लोग रिवर्सल का ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट में हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन यहाँ पर निकल करके आ रहा है। ये मार्केट में एक सपोर्ट वाला जोन नहीं है बल्कि एक रेजिस्टेंस वाला जोन है, लेकिन मार्केट यहाँ पर आने की हाई प्रोबेबिलिटी है क्योंकि मार्केट का ये गैप यहाँ पर पेंडिंग है। तो गैप फिल करने के लिए मार्केट ऊपर आ सकता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंटीमेंट होने के बावजूद भी हम लोगों को जो फोर्स मिलता है, मतलब मार्केट जितने स्पीड से ऊपर जाता है वो स्पीड हम लोगों को यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि स्पॉट के रेट तो बढ़ रहे हैं लेकिन प्रीमियम के रेट उतने नहीं बढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निकल करके आ रहा है। ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है। कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। प्राइस एक्शन से अगर आप देखोगे तो मार्केट में ये गैप का अपर जोन आ रहा है, इसकी वजह से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। सेकंड पॉइंट अगर आप ओपन इंटरेस्ट डेटा प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तो 19,700 का जो लेवल है यहाँ पर कॉल की साइड में वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है और ये हम लोगों को इंडिकेट करता है कि यहाँ पर मार्केट आने के बाद थोड़ा पॉज ले सकता है। तो हमारे लिए स्पेस कौन सा डेवलप हो रहा है, तो ये आज के दिन का जो हाई यहाँ पर निकल करके आ रहा है और ऊपर के साइड का ये रेजिस्टेंस जोन निकल करके आ रहा है, ये हमारे लिए एक यहाँ पर स्पेस डेवलप हो रहा है। तो कल के दिन बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अगर हम लोगों को ढूंढना है तो हमें 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है, लेकिन 15 मिनट के चार्ट में जैसे हम लोग जाते हैं हम लोगों को और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा है। ये रेजिस्टेंस लेवल के पीछे का लॉजिक क्या है इसको समझने की पहले कोशिश करो। मार्केट में इनिशियली एक डाउनफॉल दिखाया, फिर मार्केट में एक यहाँ पर रेंज बाउंड जोन दिखाया और जैसे ही रेंज बाउंड जोन देखने को मिला एक डाउनफॉल हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिल चुका है। तो मंथली एक्सपायरी में या फिर वीकली एक्सपायरी में जिन्होंने भी यहाँ पर सेल के पोजीशन अभी भी होल्ड रखे रहेंगे टाइम डिके का बेनिफिट लेने के लिए, वो लोगों के लिए ये हाई अपॉर्चुनिटी रहेगा कि जब भी मार्केट इस जोन में कहीं पे मिल जाएगा वो यहाँ से और सेलिंग का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं और टाइम डिके का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो कल के दिन हम लोग क्या करेंगे, मार्केट इस जोन में जब आएगा तो यहाँ पे किस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि मार्केट में यहाँ पे कौन सा ट्रेड लेना है। ट्रेंड लाइन को अगर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हो तो एक जो ट्रेंड लाइन हमारे लिए निकल करके आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन के जब तक मार्केट ऊपर रहेगा तब तक हम लोग ज्यादा जो है वो सेल के पोजीशन के बारे में नहीं सोचेंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तभी मार्केट में एक डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिलेगा और वो भी कम क्वांटिटी के साथ हम लोगों को करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कोई डबल टॉप या फिर ऐसा इस तरीके का पैटर्न एम पैटर्न नहीं दिखाई देता तब तक कम क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों को एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला अपॉर्चुनिटी कल के प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड रहेगा। हमारा जो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा वो स्टॉप लॉस के पीछे का लॉजिक क्या है और हमें इस केस में क्या करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मुझे यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिल चुका था जिसको मार्केट ने 2 बार सपोर्ट और 2 बार रेजिस्टेंस ले लिया था। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया तो हम लोगों ने यहाँ पर बाय के बारे में सोचा क्योंकि यहाँ पर टारगेट बड़ा मिल रहा था और अगर मार्केट 45,000 के ऊपर सस्टेन होता तो एक शॉर्ट कवरिंग का रैली भी आ सकता था क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। अभी बहुत सारे लोगों का एक हैबिट क्या रहता है, मैं आपको एक यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आपको ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ट्रेडिंग का समझ में आ जाएगा ना तब आप जब लूप में फंसे हुए हो लूप से बाहर निकल सकते हो। इनिशियली लोग क्या करते हैं, कुछ ट्रेड अगर पॉजिटिव में चले जाते हैं ना तो कुछ ट्रेड पॉजिटिव में चले जाने के बाद इमीडिएटली अपना ट्रेडिंग का क्वांटिटी जो है ना वो क्वांटिटी बढ़ा देते हैं और क्वांटिटी बढ़ाने के बाद क्या होता है, जैसे वो लोग क्वांटिटी बढ़ाते हैं ट्रेडिंग का जो बेसिक और फंडामेंटल कंसेप्ट रहता है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का, तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कौन सी भी प्रोबेबिलिस्टिक रहती है। प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब क्या होता है कि मान लो अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो 10 में से आपके कुछ ट्रेड पॉजिटिव में जाएंगे, कुछ ट्रेड नेगेटिव में जाएंगे। अभी यहाँ पर इनिशियली क्या हुआ है, इनिशियली यहाँ पर आपको 2 ट्रेड ऑलरेडी पॉजिटिव मिल चुके हैं। तो आपको एक सीक्रेट कंसेप्ट बताता हूँ कि कौन सा भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अगर आप यूज करते हो तो हर एक प्रॉफिट का ट्रेड आपको क्या करता है, लॉस के ट्रेड के नजदीक लेके जाता है और हर एक लॉस का ट्रेड आपको प्रॉफिट के ट्रेड के नजदीक लेके जाता है। जिसको इस स्टेटमेंट का रियल मीनिंग समझ में आ जाएगा वो टेक्निकल एनालिसिस के जो लूप में फंस चुका है वो लूप से बाहर निकल पाएगा। स्टेटमेंट को मैं दोबारा आपको रिपीट करता हूँ, एक पॉजिटिव ट्रेड आपको एक नेगेटिव ट्रेड के करीब लेके जाता है और एक नेगेटिव ट्रेड आपको एक पॉजिटिव ट्रेड के करीब लेके जा सकता है। थोड़ा इसको शाम को सोते समय एक डीप साइलेंट माइंडसेट के साथ सुनने की कोशिश कीजिए और फिर इसका मीनिंग निकालने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे ही आप क्वांटिटी बढ़ा देते हो पिछले 2 पॉजिटिव ट्रेड की वजह से और इस तरीके का एक नेगेटिव ट्रेड जब मार्केट में आ जाता है तो नेगेटिव ट्रेड के बाद सबसे पहले आप अपसेट हो जाते हो कि ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी काम नहीं करता और फिर आप क्या करते हो, आपके इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के पैरामीटर को चेंज करने की कोशिश करते हो, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चेंज करने की कोशिश करते हो। फ्रस्ट्रेशन में आप बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियो देखते हो, बहुत सारे पेड कोर्सेज ज्वाइन कर लेते हो, बहुत सारे बुक पढ़ने स्टार्ट कर देते हो और फिर से नया ट्रेडिंग स्ट्रेटजी खोजते हो और फिर से वहां पर आप ट्रेडिंग करना चालू कर देते हो। कुछ ट्रेड पॉजिटिव, फिर क्वांटिटी बढ़ाना, फिर नेगेटिव, फिर अपसेट, फिर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का चेंज। ये जो लूप रहता है ना, ये लूप में आप फंस जाते हो हमेशा के लिए और इस लूप से आप बाहर नहीं निकल पाते। तो जब तक आपको इसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा आप यहाँ पे फंस नहीं जाओगे, यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। अभी मेरा एक लॉस यहाँ पर हो गया तो लॉस होगा, इसका मतलब मैं कल से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चेंज करूंगा क्या? बिल्कुल नहीं चेंज करूंगा क्योंकि ये जो ट्रायंगल पैटर्न मैंने आपको बताया हुआ है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्राइस एक्शन का फंडा है। इस
इसमें क्या हो जाता है, मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम चल रहा था, यहाँ पर मार्केट में आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाता है। और जब भी मार्केट प्रॉफिट बुकिंग में आता है तो दोबारा यहाँ पर बिग ट्रेडर यहाँ पर बाइंग की पोजीशन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को जो ये कंसेप्ट है वो फंडामेंटली सिंक हो रहा है मार्केट साइकोलॉजी के साथ, तो हम लोग इसको नहीं छोड़ेंगे। अगर एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो जाता है ना, तो जिस दिन अपना ब्रेकआउट वर्कआउट हो जाएगा ना, यहाँ से हम लोगों को मिनिमम 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलने वाला है। तो वैसे भी अगर हम लोग हमारे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को कंटिन्यू रखते हैं तो हमारा लॉस रिकवर भी हो जाएगा और हम लोग अच्छे खासे प्रॉफिट पे ट्रेड में ही बाहर निकलेंगे। लेकिन जो लोग यहाँ पर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चेंज करेंगे और नेक्स्ट टाइम जब ट्रायंगल पैटर्न का अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाएगा वहां पर ट्रेड नहीं करेंगे, तो उनका लॉस कभी भी रिकवर नहीं हो जाएगा और लॉस रिकवर होने न होने के कारण वो लोग लूप में फंस जाएंगे जहां से वो लोग कभी भी बाहर नहीं निकलेंगे। तो मैं इसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर अगर लॉस भी होता है तो मुझे पता है मेरे 2 ट्रेड लॉस में चले जाते हैं, तो नेक्स्ट के बहुत सारे ट्रेड प्रॉफिट में आ जाते हैं और वहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होने के कारण ओवरऑल हम लोग प्रॉफिट में रहते हैं। अभी कल के दिन का एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हमें डेली चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा और डेली चार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे मार्केट के साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने एक बड़ा कैंडल बनाया हुआ है, इस बड़े कैंडल का हाई और लो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन जो कैंडल बना वहां पर आपको दिखाई देगा कि एक हाई डोजी टाइप कैंडल बना हुआ था जिससे हमें कोई भी डिसीजन नहीं मिल रहा था। आज के दिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट एक नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ क्लोज हो चुका है, क्योंकि क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग लो के करीब का आ चुका है। लेकिन इस नेगेटिव कैंडल को हम लोगों के लिए कोई भी मीनिंग नहीं है। इसके पीछे का रीजन क्या है उसको समझने की कोशिश करो। मार्केट अगर अप ट्रेंड में बना हुआ है और अप ट्रेंड के टॉप में यहाँ पर एक बड़ा नेगेटिव कैंडल आता है तो वो मीनिंगफुल रहता है, या फिर मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, एक रेंज बाउंड मार्केट बन चुका है और इस रेंज बाउंड मार्केट का अगर ब्रेकआउट देकर नेगेटिव कैंडल आता है तो ये हमारे लिए मीनिंगफुल है। लेकिन मार्केट जो है वो ऑलरेडी रेंज में चल रहा है और वहां पर अगर छोटा सा नेगेटिव कैंडल आता है तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं है साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कोई डिसीजन अभी इस कैंडल के बेस के ऊपर नहीं लोग लेने वाले, तो हम लोग इसको टाइम बिंग के लिए इग्नोर करेंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर डेली चार्ट के ऊपर जाएंगे और वहां पर देखेंगे कि 15 मिनट चार्ट में हम लोगों को किस तरीके का सेंटीमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, को ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम लोगों को यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो बस हम लोग क्या करेंगे, इस कंसोलिडेशन के पैटर्न को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और कल के दिन अगर मार्केट यहाँ पे और रेंज बाउंड होकर फिर ब्रेकआउट दे देता है तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इस पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। चाहे वो अपसाइड का ब्रेकआउट हो या चाहे डाउन साइड का ब्रेकआउट हो, हम लोगों को दोनों यहाँ पर ट्रेड का मौका मिल सकता है। अभी कल के दिन मार्केट अगर गैप डाउन के साथ ओपन हो जाता है तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल यहाँ पर निकल करके आ रहा है। एक्चुअली ये सपोर्ट का जोन निकल करके आ रहा है, तो कल के दिन मार्केट यहाँ से बाउंस बैक देता है तो यहाँ पे एक अच्छा बाइंग का अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाएगा, जहाँ पर हम लोग 44,500 का जो कॉल है वो 44,500 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका जो टारगेट रहेगा, ये जो क्लोजिंग प्राइस है ये हमारा टारगेट रहेगा और नीचे की साइड में 60 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा। तो ये एकदम हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी रहेगा। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हम लोगों को कहां पे मिल सकता है, मार्केट मान लो कि डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है और गैप अप इस जोन में कहीं पे ओपन होता है तो ये जोन हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की जोन की तरह काम करेगा। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा कि मार्केट यहां से डाउन आ सकता है। जैसे मार्केट इस लेवल के नीचे आ जाएगा, बड़ा फॉल हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, 45,000 का जो पुट है वो 45,000 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा 60 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी यहाँ पे सफिशिएंट रहेगा और नीचे की साइड में एक फर्स्ट टारगेट ये वाला जोन हमारा निकल करके आ रहा है। इस जोन तक मार्केट नीचे की साइड में आ सकता है। मार्केट में कल के दिन हम लोगों को एक अहम ट्रिगर मिलने की हाई प्रोबेबिलिटी है बैंक निफ्टी में, क्योंकि उस तरीके का प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप होते जा रहा है। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कैंडल पैटर्न के साथ इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन में सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ साथ एक ट्रेंड लाइन को भी मल्टीपल बार रिस्पेक्ट किया हुआ है। जब भी मार्केट में ट्रेंड लाइन का मल्टीपल बार रिस्पेक्ट होता है और फिर वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो वहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है। अभी मार्केट इस लेवल को ब्रेक भी करेगा ना तो ऊपर में इस रेजिस्टेंस के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि ऑलरेडी इस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने 3 बार टेस्ट किया हुआ है। तो गैप अप के साथ अगर ओपन हो जाएगा तभी रेजिस्टेंस में रिवर्सल के बारे में सोचिए। अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद इस ट्रेंड लाइन को भी मार्केट ब्रेक करता है तो अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिर उस केस में हम लोग दोबारा 45,000 का जो कॉल है उसको यहाँ पर बाय करने की कोशिश करेंगे और उसका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यहाँ पर जो अपेक्स पॉइंट आएगा वो हम लोग स्टॉप लॉस की तरह निकाल लेंगे और टारगेट जो हमारा बन के आता है तो यहाँ पर जितना हाइट बन चुका है उतना यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग का रैली निकल के आएगा।